उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई है, खासकर बहराइच आज दूसरे दिन भी सुलग रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और साथ ही साथ पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। बहराइच लगातार दूसरे दिन सुलग रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई। अब कुछ मन चले, कुछ अराजक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को के माध्यम से नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है और स्पष्ट है कि कोई भी समुदाय हो, हम किसी भी समुदाय को सामुदायिक घृणा पैदा करने या इस प्रकार की घटना करने पर सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तभी देखिए ना, इतना बड़ा प्रदेश है, हमारी कितनी बड़ी आबादी है 24 करोड़ की, और हर जिले में सब पे एक आध यदा कदा इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन उसको हम लोग दंगे के रूप में उभरने नहीं देंगे। तो जो लोग सोचते हैं कि दंगा कराकर वो अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, तो उनको हम लोग सफल नहीं होने देंगे, खासतौर से योगी सरकार तो नहीं होने देगी। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, खासकर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कोई? अब इतना बड़ा शब्द तो मैं नहीं यूज करूंगी, लेकिन हाँ, इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास अवश्य हो सकता है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं स्थानीय स्तर पर जो इस प्रकार के माध्यम से कुछ हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सीधा करना सरकार को आता है, और ये नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक जुलूस पे क्यों किसी को पथराव करना चाहिए, क्यों उससे लड़ाई लड़नी चाहिए? हमारा तो बड़ा सौहार्दपूर्ण देश है, और इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो गंगा यमुनी संस्कृति हर जिले में है। तो मैं फिर से अपील करूंगी सबसे कि इस तरह से घृणा फैलाने का प्रयास ना करें। और जनता के पास वोट का अधिकार है, आपको जो कुछ कहना बैलेट के माध्यम से कहिए ना, पर वेमेनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन वायलेंस की घटनाओं को लेकर निशाना साध रही हैं, कह रही हैं योगी सरकार एक तरफ दावा करती है कि कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है और कई शहरों में इस तरीके की घटना हुई है। देखिए, मैं तो 50 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए, सबके शासन हो गए, कांग्रेस का भी हुआ, सपा का भी हुआ, बसपा का भी हुआ, मिलीजुली सरकार भी बनी। हर दौर में दंगे हुए हैं, हर दौर में बहुत लोग मरे हैं, लेकिन जो शांति पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश के जिलों में है, ऐसा कभी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए, सख्ती भी है, और लोगों को समझाया भी गया है कि इस तरह के उन्माद का कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि ऐसा करने से उनको लाभ मिलेगा, तो जगह जगह के चुनाव उसका जवाब दे रहे हैं। अब जहाँ पर कभी कुछ नहीं था, देखिए, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव, जहाँ लोग नहीं समझते थे हम जीतेंगे जीते, हरियाणा उसका ज्वलंत वो है और उदाहरण है। तो ये बात चलेगी नहीं, और लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि जनता के विषयों पर बात करें, और इस तरह के घटनाओं को उठाकर। और लॉ एंड ऑर्डर यूपी में जितना अच्छा है, शायद ही किसी प्रदेश में है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा नहीं उठाना चाहिए और विपक्ष इसी मुद्दे को कल से जोर शोर से लगातार उठा रहा है। विपक्ष के पास और मुद्दे हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या कहें? यहाँ निवेश बहुत आ रहा है, यहाँ आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लड़की महिलाओं के पर हो रहे अपराध बहुत कम हो गए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित जो अपराध थे वो लगभग समाप्त हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश शांति की सांस ले रहा है, चैन की सांस ले रहा है। तो इस तरह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता के हित के काम हो रहे हैं, बिजली के दर भी अभी कम हो गए, किसानों को फ्री बिजली देने का प्रावधान हो रहा है, ग्रामीण बिजली को विद्युतीकरण को सरल बनाया जा रहा है, गरीबों को सबको सुविधाएं मिल रही हैं। और अभी आपने देखा 60 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर जितने भी वृद्ध हैं, सबको भी 5 लाख का वो दिया जाता है। जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी हैं कि उनके खिलाफ तो ये बोल ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार पहले से बहुत कम हो चुका है। तो इनके पास यही मुद्दा बचता है, जाति उन्माद, सांप्रदायिक बात, ये बंद होना चाहिए। जी, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों को अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे मानती हैं कि ये लिटमस टेस्ट होगा या 2027 का सेमीफाइनल होगा? नहीं, ये तो आप चाहे इसको जो नाम दीजिए, लेकिन 2024 में भ्रम पैदा किया गया था संविधान को लेकर, जिसकी वजह से नुकसान हमको हुआ, लेकिन फिर भी हम 240 सीटें लाए, बीजेपी अकेले। तो इस बार तो वो भ्रम भी समाप्त हो गया। हरियाणा का चुनाव बांगी दे चुका है कि अब ये चलेगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीट हम जीतेंगे। हो सकता है एक आध कहीं इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, पर हम सारी सीटों पे बहुत मजबूत है, मेहनत भी कर रहे हैं, और हम जीतेंगे भी।
तो धन्यवाद। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.